हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग पता, आज से हम लोगों ने जो पिछले साल की क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो बहुत से चैप्टर हम लोगों ने कराते थे, मैट्रिक्स हो गए, सारडिक हो गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई और अच्छों का परिवर्तन हो गया, चेंजेस ऑफ एक्सेस हो गया, ये बहुत से चैप्टर हमने करा देता है। आज हमारा टॉपिक चलेगा अवकलन। जो पिछली बार हमने एक ही दो क्लास ली थी, इस बार कोशिश करेंगे कि अवकलन के सभी लेक्चर हम लोग पूरी एक्सरसाइज, एग्जाम्पल को बहुत कम हाथ लगाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हो जाए जो पेपर में आपके लिए कंफर्टेबल हो रहा है, तो कोशिश करेंगे आपको पूरी अवकलन समझा देंगे 7 से 8 दिन में, क्योंकि अवकलन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आपको धीरे धीरे लेक्चर प्रोवाइड होने लगी। तो आज हमारा टॉपिक अवकलन है। अवकलन के अंतर्गत हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो अवकलन की आज हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या सबसे पहले नोट करते जाओगे फार्मूले। तो क्योंकि सबसे पहले एक नंबर में बच्चे कहते हैं अवकलन सर मुझे समझ में नहीं आया। अवकलन इसीलिए नहीं समझ में आता क्योंकि तुमको फार्मूले नहीं याद हैं, और आपको फार्मूले याद होंगे तो आप बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को कर सकोगे। तो 2021 में फार्मूला आया था क्या? 2021 में एक फार्मूला आया था, ठीक, क्या था? d अपॉन dx एक्स पावर n। ये 2021 में फार्मूला था और बच्चे गलत करके आए थे। इसको करना क्या होता, बस इसका क्या करेंगे, n आगे जाएगी और n माइनस 1। क्या किया हमने, इस फार्मूले पे ही पूरी पहली एक्सरसाइज डिपेंड है। और आपको ये फार्मूला याद है तो आप पहली एक्सरसाइज को बहुत आसानी तरीके से कर डालोगे। रखे क्या किया, n आगे गया, nx n माइनस 1 हो गया रखे। ठीक, हम फार्मूले लिखते रहेंगे, आप साथ में नोट भी करते जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद हमारा फार्मूला है d अपॉन डी एक्स ए की पावर x। और जब e की पावर x कहीं पे भी आपको दिखेगा तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, मतलब हम आपसे कल सुनेंगे भी कि d अपॉन डी एक्स मतलब ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो d अपॉन डी एक्स ये क्या साइन है, ई एक्स का डिफरेंशिएशन का e अपॉन एक्स होगा रखेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्या, फॉर्मूला नंबर 3, d अपॉन डी एक्स लॉग ई एक्स। अच्छा, लॉग ई एक्स हम आपसे पूछेंगे कि डिफरेंशिएशन का लॉग ई एक्स का फार्मूला क्या होगा रखे। तो बहुत आसान होता रखे, क्या होता है 1 अपॉन एक्स। क्या होता है 1 अपॉन, क्या होता है 1 अपॉन एक्स। ये जितने फार्मूले लिखाएंगे आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगला क्वेश्चन है फार्मूला d अपॉन डी एक्स लॉग ए एक्स। लॉग ए एक्स को जब हम सॉल्यूशन करेंगे जाके तो ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए एक्स लॉग ई की पावर एक्स। ये हम आपसे पूछेंगे, तुम चलो कोई पूछे तो दूसरी लाइव क्लास चल रही थी, लॉग ए एक्स लॉग ई एक्स होता रखे हैं। ठीक, ये हमारे पास फार्मूले, जब तक हमें फार्मूले याद नहीं है हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप समझ सकते इस बात को। डिफरेंशिएशन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, लेकिन हमें एक्चुअल में क्या फार्मूले याद होनी चाहिए रखे। आज की क्लास में हम लोग पहले पार्ट में क्लास को फिनिश करेंगे, मतलब जितने इसके फार्मूले हैं ये फिनिश ही नहीं करेंगे, एक्चुअल में आपको समझाएंगे भी। एक्चुअल में यहाँ पे आपको चीजें याद भी कराएंगे क्या होता है। तो ये आपको लिखते लिखते ही मेरे साथ अभ्यास याद हो जाएंगे। भाई अच्छे स्टूडेंट की खासियत क्या, तो पेन और कॉपी साथ में लेके बैठते हैं, क्योंकि हम जब भी क्लास कराते हैं तो ऑफलाइन में हमारे साथ बच्चे बैठे होते हैं, तो उनका सीधा नियम होता है कि पेन और कॉपी साथ में लेके बैठाते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन में रजाई के अंदर बैठे तब भी आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठोगे। ये फार्मूले है, वरना याद नहीं होती। तो फार्मूला नंबर 5 क्या होता है कि d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का बताओ। साइन एक्स का उल्टा क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स। अब 2022 में क्या फार्मूला आया, 2022 के पेपर में आया फार्मूला क्या, d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू। अब हर बच्चा लगा के आया क्या, साइन एक्स। क्या लगा क्या है,
लेकिन हो गया गलत। क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब क्योंकि भी इतना इफेक्ट पड़ता है भाई, माइनस के लिए तो टीचर ने दिया था आपका पेपर में, तो आ जाए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता। क्या होता cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता माइनस साइन एक्स होता रखे। उसी प्रकार से 6 हो गया। एग्जांपल नंबर 7, d अपान dx क्या होगा 10x। तो क्या होगा रखे हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स। तुम जाओ हम नहीं जाएंगे। सेक स्क्वायर एक्स होता क्या होता रखे 10x का क्या होता सेक स्क्वायर एक्स होता। क्या होता सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता रखे हैं। तो इसके हम लोग जितने भी फार्मूले हैं बहुत अच्छे तरीके से सभी के सभी फार्मूले हल कर डालेंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको फार्मूले सॉल्व करने में। तो हम लोगों ने 7 फार्मूले कितने इजी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है क्या d अपान dx cot x। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो cot x को हम लोग क्या करेंगे रख के माइनस, कुर्सी पीछे करो, माइनस, बस क्या करेंगे रख के माइनस cosec x। भाई जितने पे भी माइनस लग जाता है समझ लेना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइनस की वजह से ही टीचर लोग आपको पेपर में ये देते हैं। ठीक, अब d अपान dx sec x। अच्छा sec x का बच्चा क्या कर समझ था कि भैया 10 का sec हुआ था तो sec का 10 होगा। ऐसा नहीं होता, sec का क्या होता sec x तो होता ही होता है, साथ में 10x भी होता। क्या होता sec x होता साथ में 10x भी होता है। ठीक, उसके बाद हमारा फार्मूला नंबर नेक्स्ट d अपान dx cosec x हो रहा है। तो cosec x जब भी निकालेंगे तो क्या होता माइनस के cos x इंटू 10x, cos x इनको cot x होता रखे। क्या होता cot x होता रखे। अब जिसपे भी फार्मूले माइनस लग जाए आप समझ लेना कि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है रखे। उसके बाद हमारे चलते हैं अब अंडर रूट वाले फार्मूले। क्या d अपान dx cosec माइनस 1x। तो जब भी माइनस किसी पे लगता मतलब वो चीज कहाँ आ जाएगी बटे में आ जाएगी। कहाँ जाएगी जब भी माइनस लगता वो चीज हमारी कहाँ आ जाएगी बटे में आ जाएगी। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस की वजह से चीजें कहाँ गई हमारी नीचे आ गई जाके। उसके बाद d अपान dx साइन x का निकले, किसका निकलेगा साइन माइनस 1 निकलेगा। तो इसका भी निकालेंगे रखे तो क्या हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जितने अंडर रूट वाले तो थोड़े कम इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, बाकी बिना अंडर रूट वाले जितने फार्मूले लिखे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 21, 22, 23 तीनों में 2-2 नंबर का एक फार्मूला आएगा। और आप समझ सकते हैं अगर एक क्लास से आपको पता चल जाए कि इसी से आएगा 2 नंबर का तो हम क्यों ना कंफर्म कर लें। क्यों ना आपको पता कि इसी क्लास से हमारे डिफरेंशिएशन जैसे हार्ड चैप्टर आसानी से कर सकते हैं, तो हम क्यों ना इसको मजबूत कर लें अच्छी तरीके से। हाँ कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए रखे, आपको पता हमारा एग्रीकल्चर के चैनल में हम जो भी चीज कराते हैं पूरा मन से कराते हैं, पूरा सॉल्यूशन कराते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बीच में छोड़ दें, हाँ किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको नहीं कराया होगा सिलेबस। ओके, बस आप लोगों को प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है। क्या d अपान dx क्या हो जाएगा हमारे पास में cos इनवर्स। जब इसका निकालेंगे हम लोग x का तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्या 1 माइनस 1x स्क्वायर। ठीक, इसके बाद थोड़े से 2-3 फार्मूले और बचे रखे। क्या d अपान dx क्या हो जाएगा रखे हमारे पास में 10x का। तो हम लोग इसका क्या हो जाएगा 10x का 1 अपान क्या होगा स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा इतना अंतर होगा स्क्वायर नहीं होगा रखे 1 प्लस का x स्क्वायर होगा रखे। उसके बाद हमारे पास में क्या है d अपान dx
सेक एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो गया बेटे। ठीक, एक और लास्ट लिखो फार्मूला। अभी फिर हमारे फार्मूले चलते रहेंगे रखे। ये तो मेजर फार्मूले हो रखे, माइनर अभी 2-3 फार्मूले हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके बिना सेकंड एक्सरसाइज को तो हिलाया नहीं जा सकता। लेकिन वो चीज आपको जब ही बताएंगे जब हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके क्या है उसी पे डिपेंड है, तो हम उस फार्मूले को बाद को कराएंगे। लास्ट अगर कोई संख्या d/dx मतलब cf और x दे रखा, x का मतलब अगर इस तरीके से लगे मतलब 2x स्क्वायर रखा, तो 2 कहां पहुंच जाएगा हमारे पास 2 डिफरेंटिएशन x स्क्वायर, मतलब ये कहां पहुंच जाता है आगे पहुंच जाता है। तो इसी को हम लोग लिखेंगे क्या c मान लो या x मान लो, इसको हम c मान लेते हैं c, तो c d/dx क्या हो जाएगा हमारे पास में x। इस तरीके से इस पे इतना गौर नहीं देने वाली बात है जो पेपर में इतना नहीं आते हैं। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग मुझसे बता सकते, अच्छे से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते और नोट कर सकते। और आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।